हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट चैनल। आज हम बात करेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 232 जो कि है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बेसिक प्रॉपर्टी स्टैक और क्यू की पता होनी चाहिए। स्टैक काम करता है लीफो के ऊपर, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड जो क्यू है वो काम करता है फीफो के ऊपर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टैक है, हमने इसमें एलिमेंट्स एंटर कर दिए 3 देन 4 देन 5। तो अगर हम यहाँ से एलिमेंट को रिमूव करेंगे, क्योंकि इनमें जो इंसर्शन होता है वो सेम होता है, बस जो पॉप होता है मतलब कि रिमूवल ऑफ द टॉप एलिमेंट, वो उसके डिफरेंस की वजह से स्टैक और क्यू में डिफरेंस आता है। जैसे स्टैक्स में अगर हम पॉप एलिमेंट पॉप फंक्शन लगाएंगे तो वो पहले 5 को रिमूव करेगा, और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो वो यहाँ पे 3 को रिमूव करेगा, देन 4 को रिमूव करेगा, देन 5 को करेगा, और यहाँ पे ऊपर वालों को करेगा 4 देन 3। तो चलो अब हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 स्टैक्स की ज़रूरत होगी। लेट्स सी एग्जांपल। तो इसको करने के लिए हम 2 स्टैक्स का यूज़ करेंगे, और जो स्टेप्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। हम ये 1 2 3 इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जो भी S1 के अंदर एलिमेंट है वो S2 के अंदर डालेंगे। अभी S1 एम्प्टी है तो इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। सेकंड स्टेप, पुश x इन S1। तो जो हमारा कोई एलिमेंट है 1 x हमने S1 के अंदर पुश कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, S2 के अंदर जो एलिमेंट है उसको S1 के अंदर डालेंगे। S2 अभी एम्प्टी है, दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। S1 टू S2 करना है अब हमें, सॉरी हमें यहाँ पहले करना है यहाँ पे S1 टू S2। हमने ये वाला एलिमेंट यहाँ डाला, फिर हमने इसको एंटर करा, पुश करा, फिर हमने S2 टू S1 करा, ये करा। ठीक है, अब हम यहाँ पे से अगर एलिमेंट को पॉप करेंगे, रिमूव करेंगे स्टैक में से, तो जो एलिमेंट 1 है वो रिमूव होगा क्योंकि वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास अब जो S1 है, S1 के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ डाल दिए। हमने 1 यहाँ डाला, 2 यहाँ डाला, अब हमने 3 को पुश करा, 3 को पुश करा, फिर उसके बाद हमने ये सारे एलिमेंट यहाँ पे वापस डाल दिए। ठीक है, अगर अब हम एलिमेंट्स को यहाँ पे से रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा। दैट इज एग्जैक्टली फीफो, क्योंकि हमने पहले 1 को डाला था तो 1 बाहर आया, 2 को डाला 2 बाहर आया, 3 को डाला 3 बाहर आया। बट अब इस वाले जो अप्रोच में है, इसमें क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम एक बार पहले सारे एलिमेंट्स को S1 में डाल रहे हैं, फिर उनको दोबारा S2 में डाल के यहाँ पे वापस लेके आ रहे हैं, तो इसकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हमें चाहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो, कांस्टेंट टाइम में हो, तो उसके लिए सेकंड अप्रोच है, हम उसको देखते हैं। आप वीडियो को एक बार पॉज करके खुद भी सोच सकते हो इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर S2 एम्प्टी है तो ये, अगर S2 नॉन एम्प्टी है तो ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहला एलिमेंट डाला अपना, पुश करा S1 के अंदर। अब S2 इज नॉन एम्प्टी, S2 इज एम्प्टी, तो S2 अगर एम्प्टी है तो हम S1 का जो एलिमेंट है वो S2 में शिफ्ट कर देंगे। ये शिफ्ट करा और S2 में से पॉप करेंगे। अब सपोज मान लो हमको यहाँ पे अगर पॉप फंक्शन लगाना है, तो हमारा एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 1, जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉप करेंगे तो हमें यही चाहिए था। बट एक एलिमेंट के साथ नहीं, हम और एलिमेंट करके देखते हैं। हमने डाला, अब सेकंड एलिमेंट को पुश करा, अब सेकंड एलिमेंट को पुश करा, और थर्ड एलिमेंट को भी हमने साथ में ही पुश कर दिया। चलो अब अगर हमें यहाँ पे लगाना है, अब हमें पॉप करना है। हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट डाला यहाँ, फर्स्ट एलिमेंट पॉप हुआ, जैसे क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब उसके बाद हमने देखा कि S2 जो है वो एम्प्टी है, तो हमने S1 के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे वापस नहीं लेके जा रहे, जो पिछली स्टेप में हमने पिछली अप्रोच में करा था, हम यहाँ पे इसको वापस लेके आ रहे थे, जिससे कि ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। बट अब हम क्या करेंगे, हमने ये कर दिया,
हमने मान लो यहाँ पे 4 दोबारा पुश कर दिया। अगर हम पॉप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पहले जो एलिमेंट रिमूव होगा वो होगा 2, फिर जो रिमूव होगा वो होगा 3। सिमिलरली अब ये एम्प्टी हो गया तो हम अपनी अप्रोच दोबारा करेंगे, हम इसको 4 को यहाँ लेके जाएंगे और 4 को फिर यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टाइम में पॉप फंक्शन रन कर रहा है और एज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को लेके। तो हम इस सिंपल स्टेप को अब कोडिंग करके दिखाते हैं कि इसको कैसे कोड करते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, बस स्टैक और क्यू में डिफरेंस है कि एलिमेंट्स को हम रिमूव किस वे में कर रहे हैं। बाकी इंसर्शन का जो पुश वाला स्टेप है वो सेम रहता है। चलो एक बार इसका कोड देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले कोड में क्या करेंगे, हमारे जो 2 स्टैक जिनको हम यूज़ करने वाले हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे। उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे self.s1 इक्वल्स टू, क्योंकि एक टाइप का एरे ही होता है, बस इसमें जो रिटर्न का फंक्शन है, टॉप का फंक्शन है, वो रिमूव करने वाला वो अलग होता है। बाकी दिस इज सिमिलर टू एन एरे। तो सेकंड वाले को करेंगे self.s2 इज इक्वल्स टू दिस। अब हमारा जो पुश का फंक्शन है, हमें पुश कहाँ करना है, पुश हमें करना है स्टैक 1 के अंदर। तो स्टैक 1 के अंदर पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, self.s1 डॉट अपेंड करेंगे हम x को, जो भी एलिमेंट x होगा। अब इसके बाद जो मेन हमारा फंक्शन होता है पॉप, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले जो हमने देखा था हमारी अप्रोच में, इफ नॉट सेल्फ डॉट s2, अगर s2 नॉन एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, while self डॉट s1, हम अपने सेल्फ 1 में से, मतलब जो हमारा स्टैक 1 है उसके अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे और s2 के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, s2 के अंदर अपेंड कर दो। अपेंड एलिमेंट कहाँ से होंगे, एलिमेंट्स अपेंड होंगे s1 में से जो रिमूव होंगे। ठीक है, s1 में से एलिमेंट रिमूव होके s2 में अपेंड होंगे। और अगर हमें पॉप करना है तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा सेल्फ डॉट s2 डॉट पॉप। तो हमारे स्टैक 2 में से जो भी टॉप का एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब पीक मतलब यहाँ पे टॉप को सिनोनिम है। अब अगर हमें पीक या टॉप एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए हम दोबारा सेम यही चीज़ लिखेंगे, इफ नॉट सेल्फ डॉट s2, एक लूप चला देंगे अगर s1 एम्प्टी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। अगर s1 में एलिमेंट्स हैं तो वही सिमिलर हम अप्रोच यूज़ करेंगे, अपने एलिमेंट्स को s1 में से निकाल के s2 में अपेंड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट s1 डॉट पॉप, यहाँ से निकाल के बस यहाँ डाल देंगे। सिमिलर टू यही है, बस उसमें हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। पॉप वाले फंक्शन में, पीक वाले में हम एलिमेंट को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ हम एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे। जो भी स्टैक 2 के अंदर टॉप एलिमेंट होगा हम उसको रिटर्न करा देंगे। उसके लिए हम करेंगे s2 -1। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि जो ये एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी चेक करने के लिए सिंपल हम जो लेंथ होगी उसको इक्वेट कर देंगे, क्या वो 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो एम्प्टी है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन एम्प्टी है। उसके लिए हम लेंगे मैक्सिमम लेंथ, मतलब दोनों में से कोई भी, स्टैक 1 और स्टैक 2 में से किसी की भी लेंथ 0 के इक्वल है या नहीं है, इक्वल्स टू 0। एक बार कोड को रन कर लेते हैं। कोड हमारा रन हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।